आज आपके समक्ष कहानियों के पिटारे से बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भिखारी राजा और गरीब नौजवान। कभी राजा भी कोई भिखारी होता है क्या? नहीं सुना ना? लेकिन ये कहानी उसी पर आधारित है। तो प्राचीन भारत में जब हमारा भारतवर्ष बहुत संपन्न था और पहले राजा ही राजा होते थे, तो एक प्राचीन भारत में एक राजा राज्य करता था। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसके एक भी बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। तो वह बहुत दुखी रहने लग गया। अंत में उसने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरा एक अच्छा सा उत्तराधिकारी तो चुनना ही चाहिए। तो उसने सब जगह अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, मुनादी करवा दी कि भाई मेरे पास आओ और मैं सबकी परीक्षा लूँगा। मैं ये गुण चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी नौजवान मेरे पास आए, वह शिक्षा तो प्राप्त करी हुई हो ही, लेकिन वह देश को भी सर्वोपरि समझे और उसके अंदर दयालुता, नम्रता, ये सभी चीज़ें रहे। तो उसने कई लोग आए, बहुत सारे युवक आए और आकर सबने अपना अपना परिचय दिया, अपनी विद्या के बारे में बताया, लेकिन राजा को किसी से भी संतोष नहीं हुआ। अब दूर दूर गांव में ये राजा की मुनादी जो हुई ना, वो एक गरीब नौजवान को पता चली। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं भी राजा के पास जाता हूँ, देखे राजा क्या बोलते हैं। लेकिन अब न तो उसके पास अच्छे कपड़े, न बढ़िया कोई चप्पल, वो जाए तो कैसे जाए। उसने और बहुत मेहनत करी और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े तैयार करे और वो कपड़ों को पहनकर और थोड़ा खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और उसे लेकर वो राजा के नगर की ओर चल दिया। अब राजा तो एक ही नगर में रहेंगे ना, गांव तो दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। तो वो राजा के पास आया। धीरे धीरे चलते चलते वह राजमहल के करीब आ गया। आते ही उसने देखा एक बूढ़ा, असहाय, एकदम लड़खड़ाता हुआ और ठंड से कंपकपाता हुआ एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पे राजमहल के थोड़ा सा आगे बैठा हुआ था। मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे कोई कपड़े भी दे दो। तो उसने देखा मेरे पास तो इतने कोई ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। उसने जो नए नए वस्त्र पहन रखे थे ना, वह उतारे, उसको पहना दिए। अच्छा अच्छा जो वो खाने को लेके आया था रास्ते के लिए, उसका भर पेट भोजन उसे करा दिया और खुद ने जो पुराने उसके कपड़े थे अच्छे साफ सुथरे धुले हुए, वो पहन लिए और वो पहनकर राजमहल की ओर चल दिया। अब जब अंदर गया तो सिपाही बोले, आओ आओ, आप भी राजा से मिलने आए हैं? वो बोला हाँ। तो वो बोले ठीक है, आओ और आप इस राज दरबार में बैठो, थोड़ी देर में राजा आ रहे हैं। अब राजा थोड़ी देर में आए तो सब लोग उठकर खड़े हो गए और राजा जी की जय जय जयकार लगाने लगे। अब वह भी खड़ा हो गया। उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा ये चेहरा तो मेरा जाना पहचाना लग रहा है। तब राजा बोला, अरे तुम हैरान मत हो, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने अभी कपड़े दिए, खाने को दिया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे अंदर दयालुता, नम्रता और लोगों की भलाई करने की जो आदत है ना, वह मुझे बहुत अच्छी लगी।
और तुम शिक्षित तो लग ही रहे हो, तो बताओ तुम कैसे संभाल सकते हो। तो उसने कुछ नहीं बोला, राजा जी के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। तब राजा जी ने बोला, मैं तुम्हें ही मेरा उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ, क्योंकि जिसे प्रजा की भलाई, प्रजा के लिए जिसमें दयालुता हो, वह व्यक्ति ही आगे जाके राष्ट्र को, देश को, हमारे भविष्य को सुदृढ़ बना सकता है, समृद्धि की ओर ले जा सकता है। क्योंकि जब राजा अच्छा होगा और प्रजा अच्छी होगी और प्रजा अपना सहयोग राजा को देगी, तो राजा तो अपने आप ही अच्छा काम करेंगे। तो फिर उसने उसको नियुक्त कर दिया और सब जगह उस गरीब नौजवान की जय जयकार होने लगी। सबने देखा कि ये बिल्कुल सत्य बात है और ये सच में ही उत्तराधिकारी बनने के लायक है। तो राजा ने उसको अपने पास रखा और उसको और भी बाकी सब कामों में निपुण कर दिया और फिर वह राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। तो बोलो बच्चों, अच्छी लगी ना। हमें भी हमेशा नम्रता, दयालुता, लोगों की भलाई सब करनी चाहिए और मेहनत तो करनी ही चाहिए। तो बोलो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अब हम क्या बोलेंगे? नमस्ते, बाय बाय।